नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल द हॉन्टेड अर्थ इंडिया में। दोस्तों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए द हॉन्टेड अर्थ इंडिया को और बगल में बने बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी न भूलें। दोस्तों, वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि जितने लाइक्स मिलते हैं उतनी ही अच्छी स्टोरीज बनाने की हमें प्रेरणा मिलती है। तो आइए शुरू करते हैं। ये सोचिए कि अगर आपका लड़का पजेस्ड हो जाए और आप पूरी तरीके से लाचार हो जाएं और कुछ भी न कर पाए, तो उस समय आपके ऊपर क्या बीतती होगी। ऐसी ही एक घटना घटी मिस्टर दास के साथ। मिस्टर दास एक मल्टीनेशनल कंपनी में एडवर्टीजमेंट डिपार्टमेंट का काम संभालते थे, जिसके चक्कर में उन्हें हर समय कहीं न कहीं आना जाना पड़ता था। वो कहीं एक जगह टिक करके रुक ही नहीं पाते थे, क्योंकि कंपनी कभी उन्हें 1 महीने के टूर पर सिंगापुर, कभी 1 महीने के टूर पर कहीं, कभी 1 महीने के टूर पर कहीं भेजती रहती थी। वो अपनी जॉब से संतुष्ट तो थे, लेकिन इतना दौड़ भाग होने के कारण वो कभी अपनी फैमिली को समय नहीं दे पाते थे। अब की बार उनकी कंपनी ने उन्हें 1 महीने के नेपाल के टूर पर भेज दिया। उन्हें नेपाल के सुदूरवर्ती एक ग्रामीण इलाके में कार्य करना था। उन्होंने सोचा कि अब की बार मैं अपना परिवार लेकर के जाऊंगा। मिस्टर दास, उनकी एक पत्नी मालती और एक लड़का गौतम था। वो अपनी पत्नी और अपने लड़के को लेकर के नेपाल के लिए रवाना हो जाते हैं। जब वो वहां पर पहुंचते हैं तो उनको एक रेस्ट हाउस मिलता है, जो कि शायद बहुत समय से बंद पड़ा हुआ था, क्योंकि उस जगह पर कोई भी यात्री जल्दी आता ही नहीं था। जब मिस्टर दास वहां पहुंचते हैं तो उस जगह की थोड़ी बहुत साफ सफाई करवाते हैं, और साफ सफाई करवाने के बाद वो वहीं पर रुक जाते हैं। आज पहला दिन था। पूरी रात थोड़ी अजीब सी सन्नाटे में बीती, क्योंकि रात में जब मिस्टर दास, उनकी पत्नी और उनका लड़का तीनों सो रहे थे, तभी मालती को बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देती हैं, जो कि उसकी समझ से बाहर थी। मालती उठ करके दरवाजे के पास जाती है, लेकिन तब तक वो आवाजें चली जाती हैं। इस तरीके की कुछ छोटी छोटी घटनाओं में उनकी रात बीत जाती है। सवेरा होता है, मिस्टर दास अपने काम पर निकल जाते हैं। मालती, जो कि घर में अपने बच्चे के साथ अकेली थी, वहां दूर दूर तक कोई घर नहीं था। बहुत दूर जाने पर करीब 3 मील की दूरी पर एक बस्ती बसी हुई थी। मालती ने सोचा, क्यों न बाहर निकल करके यहाँ के माहौल वातावरण को देखते हैं, शायद कोई मिल जाए बात करने के लिए। लेकिन जैसे ही वो बाहर निकलती है, वो देखती है कि बहुत दूर कोने में एक अजीब सी औरत खड़ी है, और वो मालती को देखते हुए मुस्कुरा रही थी। वो भी ऐसी मुस्कुराहट जिसे देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। मालती उसको जानती तो नहीं थी, लेकिन मालती ने उसे इशारे से बुलाया। वो औरत आगे आने के बजाय हल्का हल्का पीछे जाने लगी। मालती उसकी तरफ जैसे बढ़ी, वो औरत वहां से कुछ दूर जाने के बाद गायब हो गई। मालती को थोड़ा अजीब लगा। उसने सोचा, आखिरकार ये औरत है कौन, और यहाँ खड़े मुझे देख के क्यों मुस्कुरा रही थी। ऐसे ही शाम हो गई, और इस तरीके की घटनाएं अब रोज होने लगी थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, लगभग 4 दिन बीत गए, और चारों दिन रोज उसी टाइम पर वही घटना घटती थी। वो औरत दिखाई देती, मुस्कुराती, लेकिन जब मालती उसको बुलाने के लिए आगे बढ़ती तो वो वहां से गायब हो जाती। मालती ने इस बात को अपने पति मिस्टर दास को बताया, तो दास ने कहा, अरे कोई इधर उधर गांव की लड़की होगी, क्यों इतना परेशान होती हो, तुम्हें देख के डर जाती होगी। लेकिन मालती को कुछ अजीब ही लग रहा था, क्योंकि घर में भी रोज कुछ न कुछ थोड़ा बहुत अजीब तो हो ही रहा था। कभी किचन में अचानक से आग लग जाना, कभी पंखे का चलते चलते अपने आप रुक जाना, कभी बाथरूम का दरवाजा खुद खुलना और खुद बंद होना। ऐसी घटनाएं आम हो चुकी थी। चूंकि मालती उसको देखती थी और उसको झेलती थी, इसलिए मालती को ये सारी बातें बड़ी अजीब लग रही थी। आज 5वां दिन था।
जब मालती सवेरे बाहर निकलती है तो उसे वो औरत दिखाई नहीं देती। वो आगे बढ़ के चारों तरफ खोजने की कोशिश करती है, लेकिन उसे आस पास दाएं बाएं कहीं भी वो औरत नहीं दिखती है। केवल उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई देती है। मालती थोड़ा सा घबरा करके अंदर चली जाती है, लेकिन जब अंदर जाकर के देखती है तो उसे पता चलता है कि उसके बेटे की तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब होने लगी है। क्योंकि सवेरे से उसे हल्का हल्का फीवर हो रहा था, लेकिन जब वो अंदर गई तो देखा कि उसका बदन पूरी तरीके से जल रहा है। वो मिस्टर दास को फोन करके बुलाती है। मिस्टर दास आते हैं और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। वहां पर उसका इलाज शुरू हो जाता है, लेकिन 3 दिन इलाज चलने के बाद भी कोई फायदा नहीं हो रहा था। उसकी तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। अब क्या था, डॉक्टर्स उसे एक आइसोलेटेड रूम में रख देते हैं और कहते हैं कि इस पर स्पेशल नजर रखी जाए। 2 डॉक्टरों की एक टीम स्पेशली उसके देखभाल के लिए लगाई जाती है, लेकिन वहां कुछ ऐसा होता है जिसके बाद डॉक्टर्स भी अपने हाथ खड़े कर देते हैं। लगभग रात के 8 बज रहे थे। मालती, जो कि हॉस्पिटल के बाहर बैठे अपना सर पकड़े रो रही थी। मिस्टर दास हॉस्पिटल के बाहर पागलों के जैसे इधर उधर बेचैनी में घूम रहे थे। तभी उनमें से एक डॉक्टर की नजर उनके बेटे पर पड़ती है, जो कि बेड पर लेटा हुआ था। लेकिन कुछ ही पल बाद जब वो डॉक्टर पलट करके देखता है तो उनका बेटा दोनों पैर और दोनों हाथों से उल्टा हो करके दीवालों पर छिपकली के जैसे चढ़ रहा था। डॉक्टर्स को कुछ समझ में नहीं आता है, लेकिन वो इस नजारे को देखते हैं तो उनकी भी रूह अंदर से कांप जाती है। और वो अगले दिन मिस्टर दास से कहते हैं कि आपके लड़के को यहां से ले जाइए, हम इसका इलाज नहीं कर सकते हैं। अब मिस्टर दास करते भी तो क्या करते, क्योंकि उनमें से एक डॉक्टर्स ने मिस्टर दास से कहा कि मिस्टर दास, ये मामला मेडिकल साइंस का नहीं, ये कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज का ही मामला है। यू मस्ट मेट सम सेंट्स, मे बी दिस इज द केस ऑफ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज। मिस्टर दास करते भी तो क्या करते, अपने लड़के को लेकर के वो घर वापस चले आते हैं। उसकी तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती चली जा रही थी, जैसे कि उसके अंदर का खून धीरे धीरे कोई पी रहा हो। अब होना क्या था, वहां आसपास के गांव वालों से पता लगा करके मिस्टर दास कई ओझाओं को, कई तांत्रिकों को दिखाते हैं, लेकिन किसी के भी कुछ समझ में नहीं आता। सारे के सारे बताते तो हैं कि इसके ऊपर किसी चुड़ैल ने कब्जा कर रखा है, लेकिन किसी का बस नहीं चलता कि उसके लड़के को उससे मुक्त कर सके। तभी मिस्टर दास के दोस्त मिस्टर दास को बताते हैं एक सेंट के बारे में। वो बहुत ही पवित्र साधु थे। मिस्टर दास उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि मेरे बेटे को बचा लीजिए, जो आप कहेंगे मैं वो सब करने को तैयार हूं। किसी तरह मनाने के बाद वो मिस्टर दास के साथ उनके घर चले आते हैं, लेकिन जैसे ही वो पहला कदम मिस्टर दास के घर में रखते हैं, जैसे उनके शरीर में बिजली कौंध गई हो। वो अपना कदम पीछे हटा लेते हैं और कहते हैं इस घर में किसी बुरी शक्ति का वास है और वो कहीं अत्यधिक शक्तिशाली है, उसे इतनी आसानी से नहीं हराया जा सकता। उसके बाद वो एक पुस्तक निकालते हैं और उसमें लिखे मंत्रों को पढ़ना शुरू कर देते हैं और उसी के साथ वो घर में प्रवेश करते हैं। जब वो उनके बेटे के कमरे में जाते हैं तो देखते हैं उनका बेटा एकदम निढाल हालत में पड़ा हुआ था, लेकिन जैसे ही वो साधु उसके मत्थे पर अपना हाथ रखते हैं, जैसे उसके अंदर करंट दौड़ गया हो। उनका बेटा एक बैग उठ करके बैठ जाता है, आंखें एकदम उल्टी हुई, हाथ धीरे धीरे ऐंठने लगते हैं, पैर भी पूरी तरीके से एक ऊपर एक नीचे की तरफ मुड़ने लगता है और अजीब सी मुद्रा में और डरावनी मुस्कान लेते हुए उनका लड़का बोलता है, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, क्योंकि इसने मेरा बहुत कुछ बिगाड़ा है। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मैं तो इसे एकदम नहीं छोड़ूंगी, जो करना है कर लो।
इतना सुनने के बाद वो साधु मिस्टर दास को लेकर के बाहर चले आते हैं और फिर उनसे पूछना शुरू करते हैं कि जब तक इसकी सच्चाई नहीं पता चल जाती हम इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। आप हमें बताइए कि क्या आप कभी इसके पहले यहाँ आए हैं? मिस्टर दास थोड़ा सा हिचकते हुए बोलते हैं, नहीं, हम तो यहाँ कभी नहीं आए हैं इसके पहले। लेकिन वो साधु बोलते हैं, जो भी मैंने पूछा है वो सच सच बता दो, नहीं तो तुम्हारे लड़के को अब कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि इसके पास केवल और केवल 2 दिन शेष बचे हैं। दूसरा दिन पूरा होने से पहले, अर्थात सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा लड़का इस दुनिया में नहीं रहेगा। मिस्टर दास क्या करते? जैसे कि एक कहावत है, मरता क्या न करता। मिस्टर दास उनको बताने लगते हैं कि आज से करीब 11 साल पहले मैं यहाँ आया था, वो भी अपने कंपनी के कुछ काम से, लेकिन मैंने कुछ किया नहीं है। वो साधु फिर बोलते हैं, उस समय तुम्हारे साथ जो जो हुआ था वो मुझे बताओ, क्योंकि पता नहीं क्यों जब से मैंने उसे छुआ है मुझे ये महसूस हो रहा है कि कहीं न कहीं उसने जो कहा वो तुम्हारे लिए ही कहा है, क्योंकि वो छोटा सा बच्चा उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। अब क्या था? मिस्टर दास तोते के जैसे बोलना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं, बाबा मैं यहाँ जब आया था तो मैंने यहाँ की एक लड़की से शादी कर ली थी। मैं उसे बहुत प्यार करने लगा था। शायद वो प्यार नहीं, वासना थी जिसके कारण मैंने उससे शादी की। लेकिन काम खत्म होने के बाद मैं यहाँ से चला गया। उसने मुझे कई कॉल्स किए और मुझे कुछ दिन बाद पता चला कि वो प्रेग्नेंट थी। वो मुझे बार बार बुलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैं लौट करके कभी वापस नहीं आया। बाद में मुझे कुछ लोगों से पता चला कि उसने इसी घर के पास पीछे की तरफ अपने ऊपर केरोसिन छिड़क करके आग लगा ली थी और आत्महत्या कर ली थी। वो बाबा सब समझ जाते हैं और उसके बाद से वापस चले जाते हैं। कहते हैं, मैं कल दिन में आऊंगा, और जाकर के अनुष्ठान शुरू कर देते हैं। पूरी रात अनुष्ठान करने के बाद वह सवेरे वापस आते हैं, और जब वो वापस आते हैं तो उनके साथ उनके 4 शिष्य भी होते हैं, और सबके हाथ में एक एक बड़ा सा शीशा होता है, या यूं कहें कि मिरर होता है। वो चारों शिष्य मिस्टर दास के लड़के के चारों तरफ खड़े हो जाते हैं शीशे को लेकर के, और वो साधु अपना मंत्र पढ़ना शुरू कर देते हैं, और मंत्र पढ़ते पढ़ते उनके लड़के के ऊपर एक अजीब तरीके का इत्र बार बार डालने लगते हैं, जिसकी खुशबू कुछ ज्यादा ही भयानक लग रही थी। कुछ ही देर में उनका लड़का एकदम पागल हो जाता है। वह अजीबोगरीब आवाज में बड़बड़ाते हुए कभी इधर कभी उधर हाथ मारने लगता है, लेकिन वो उस जगह से निकल नहीं पा रहा था। और करीब 1 घंटे की पूजा के बाद वो आत्मा उसके शरीर को छोड़ करके उनमें से एक शीशे में कैद हो जाती है। बाबा उस शीशे को ले जाकर के बाहर तोड़ देते हैं और वो आत्मा मुक्त हो जाती है। फिर बाबा बताते हैं कि मिस्टर दास, तुमने इतनी बड़ी गलती की है जिसकी सजा तुम्हें जरूर मिलनी चाहिए। तुम्हारे लड़के की कोई गलती नहीं थी, इसलिए उसे तो बचा लिया गया, लेकिन तुमने एक अबोध स्त्री को परेशान किया, उससे प्यार का नाटक किया, उससे विवाह किया और उसके बाद उसे धोखा दिया, जिसके कारण उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। अब तुम अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तब तक पीछे से वहां के पुलिस इंचार्ज भी आ जाते हैं और मिस्टर दास को गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में उन्हें अदालत से उम्र कैद की सजा मिलती है। इसीलिए दोस्तों कहा जाता है, बुरे कर्म का बुरा ही नतीजा होता है। गलतियां आप करते हैं, परिणाम आपके परिवार को भुगतना पड़ता है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि न गलतियां करें, न किसी को करने दें, क्योंकि कभी कभी अपने पूर्वजों की हुई गलती की सजा भी उनके आने वाले वंशज भुगतते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बने बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि हमारे आने वाले सभी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलते रहें। दोस्तों, तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।